हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड एंजॉइंग योर लाइफ। एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ एक नई न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। उमा भारती आइज 2029 रिटर्न वाया काउ कैंपेन। उमा भारती आइज, उमा भारती की जो आंखें हैं, जो उनकी निगाहें हैं, 2019 की वापसी की किसके माध्यम से? काउ कैंपेन यानी काउ के गाय के अभियान के माध्यम से। उमा भारती, ये जो बेसिकली जो न्यूज़ है मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री है उमा भारती है, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है कि उनकी जो निगाहें हैं, उनकी जो आंखें हैं, उनका जो ध्यान है वो 2029 के अंदर वापसी का है काउ के यानी गाय के अभियान के माध्यम से। वाया का मतलब के माध्यम से, काउ यानी गाय, ठीक है ना। कैंपेन यानी अभियान, रिटर्न यानी लौटने, वापसी का जो उनका कार्यक्रम है, ठीक है। आओ इस न्यूज़ को डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। फॉर्मर यानी पूर्व मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर उमा भारती इज आइंग ए रिटर्न टू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स डेज एंड सी हैज़ ए प्लान इन मोशन फुल स्टॉप। फॉर्मर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर, पूर्व मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती इज आइंग, उनकी निगाहें हैं, वह निगाहें डाल रही है ए रिटर्न यानी वापसी का टू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स यानी मुख्य धारा की राजनीति के अंदर, ठीक है ना। उमा भारती की जो निगाहें हैं वापस लौटने की जो मुख्य धारा की राजनीति में, एंड और सी हैज ए प्लान इन मोशन, और उनका जो प्लान है वो चल रहा है। मोशन का मतलब हिलना डुलना चलना। सी हैज यानी उनका, हैज का मतलब होना, ए प्लान यानी योजना, इन मोशन उनकी एक योजना चल रही है, ठीक है। आई होप चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। जो भी कोई नया वर्ड है उसको नोट डाउन जरूर करते चले। यहाँ पे मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा, ठीक है। पॉलिटिक्स यानी मुख्य धारा की राजनीति में, ठीक है। द बीजेपी's firebrand हिंदुत्व लीडर will launch an 18 months cow protection campaign from October 19, marking what she described as the end of her self-imposed political exile full stop। वापस देखते हैं। द बीजेपी's firebrand, बीजेपी की बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार, फायर ब्रांड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तेज, हिंदुत्व नेता, हिंदुत्व की जो नेता है, विल लॉन्च वो प्रारंभ करेगी एन 18 मंथ्स यानी 18 माह की काउ प्रोटेक्शन कैंपेन यानी गाय बचाओ अभियान का प्रारंभ करेगी 18 माह का। फ्रॉम कब से? फ्रॉम अक्टूबर यानी अक्टूबर से, 29 अक्टूबर से। मार्किंग जो देखा जा रहा है, वाट जो कि देखा जा रहा है, सी डिस्क्राइब उन्होंने जो वर्णन किया है, एज यानी के रूप में, द एंड ऑफ सेल्फ एम्पोज्ड पॉलिटिकल एग्जाइल, जो एक देखा जा रहा है, जो उनके द्वारा खुद के द्वारा जो इम्पोज का मतलब किसी के ऊपर कोई चीज़ थोप देना, लगा देना, उनके द्वारा स्वतः जो लगाया गया है पॉलिटिकल यानी राजनीतिक वनवास का अंत के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है ना। मार्किंग का मतलब देखा जाना, वाट जो, सी डिस्क्राइब जो उन्होंने वर्णन किया, एज द एंड ऑफ हर सेल्फ इम्पोज्ड, एज यानी के रूप में, ठीक है ना। द एंड यानी अंत, हर सेल्फ इम्पोज्ड उनके स्वतः इम्पोज्ड यानी लगाया हुआ, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक वनवास का अंत के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विथ मीडिया एट ललितपुर रेलवे स्टेशन on October 18, Bharti signaled her intention to contest the 2029 Lok Sabha polls from Jhansi, a constituency she represented in 2014 full stop। वापस देखते हैं। ड्यूरिंग यानी के दौरान होता है, ड्यूरिंग यानी के दौरान, एन इंटरेक्शन यानी एक वार्तालाप के दौरान, एक बातचीत के दौरान, विथ मीडिया यानी पत्रकारों से बातचीत के दौरान, कहाँ पर? एट ललितपुर, जब भी पर्टिकुलर पहले स्थान की बात हो तो वहाँ पे एट प्रीपोजिशन, कहाँ पर? ललितपुर में, रेलवे स्टेशन पर, ठीक है ना।
ऑन अक्टूबर 18 यानी 18 अक्टूबर को भारती सिग्नल्ड, भारती जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है उमा भारती, उन्होंने सिग्नल, उन्होंने यानी ये चीज़ की उन्होंने इशारा किया, उन्होंने हरी झंडी दी, हर इंटेंशन उनकी जो इरादे को टू कॉन्टेक्स्ट लड़ने के लिए द 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने ऐसा इशारा किया। इंटेंशन यानी इच्छा, इंटेंट का मतलब इच्छा जताना, उन्होंने इच्छा जाहिर की, ठीक है ना, इच्छा जाहिर करना। कॉन्टेस्ट का मतलब चुनाव लड़ना, ठीक है, टू कॉन्टेस्ट का मतलब चुनाव लड़ना। लोकसभा पोल्स यानी लोकसभा चुनाव, कहाँ से, फ्रॉम झांसी, झांसी से, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक संसदीय क्षेत्र है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब एक संसदीय क्षेत्र है। सी रिप्रेजेंटेड जो कि प्रतिनिधित्व करती थी इन 2014, जो कि वह प्रतिनिधित्व करती थी 2014 के अंदर। झांसी से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था 2014 के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आ रही होगी और इसके अंदर वोकेबलरी आई है उसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे आप। द सीट इज़ करंटली हेल्ड बाय बीजेपीज अनुराग शर्मा हु हैज़ वॉन consecutive terms since 2019 फुल स्टॉप। द सीट का मतलब जो सीट है, पद है, इज़ करंटली उस पद के ऊपर वर्तमान में हेल्ड जो लिए हुए है ये पद सांसद का, कौन, बाय बीजेपी अनुराग शर्मा, बीजेपी के अनुराग शर्मा के पास ये सांसदी है वहाँ की, मतलब वहाँ के सांसद अनुराग शर्मा हैं। द सीट ये जो पद है, ये जो सीट है, इसके ऊपर करंटली यानी वर्तमान में हेल्ड यानी जो लिए हुए है बीजेपी अनुराग शर्मा, बीजेपी के अनुराग शर्मा के पास हैं। हु हैज़ वॉन, हु यानी उन्होंने, शर्मा के लिए जब भी किसी व्यक्ति की बात हो तो हु रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगर किसी स्थान की बात हो तो वहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। हु हैज़ वॉन जिसने जीता, क्या जीता, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, टर्म्स यानी लगातार जिन्होंने कार्यकाल में काम किया, सिंस 2019 यानी लगातार 2019 से वो वहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं, ठीक है ना, कौन, अनुराग शर्मा। ये एक कार्टून के माध्यम से उमा भारती का इमेज बताई गई है और ये काऊ है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से वो वापस लौटना चाह रहे मेन स्ट्रीम राजनीति के अंदर। हर रिमार्क्स, हर यानी किसी महिला की बात हुई इसलिए हर रिमार्क आया, अगर किसी पुरुष की बात होती तो हिज रिमार्क आता है यहाँ पे। हर रिमार्क इमीडिएटली उनका जो रिमार्क है तुरंत प्रभाव से उनकी जो टिप्पणी है, स्टेयर अनईज अमोंग द लोकल बीजेपी लीडर्स पर्टिकुलरली इन शर्मास कैंप फुल स्टॉप, ठीक है ना। उनका जैसे ये बयान आया, हर रिमार्क उनका जो बयान है, उनकी जो टिप्पणी आई, स्टेयर अनईज जिसने भड़का दिया, मतलब अशांति पैदा कर दी। स्टायर का मतलब होता है भड़का देना, अनईज यानी अशांति, अमोंग यानी के अंदर, लोकल बीजेपी लीडर यानी जो स्थानीय बीजेपी के नेता है उनके अंदर, पर्टिकुलरली यानी विशेष रूप से इन शर्माज कैंप जो शर्मा के खेमे के है उनके अंदर, जो अनुराग शर्मा के खेमे के है उनके अंदर नाराजगी या कह सकते हो आप उनके अंदर अशांति फैल गई, ठीक है ना। Bharti later clarified that while she wished to contest from Jhansi, the decision rests with the party and her comments should not be seen as a undermining the sitting MP full stop। वापस देखते हैं। भारती लेटर क्लेरिफाई, भारती ने जो उमा भारती है उन्होंने लेटर यानी बाद में क्लेरिफाइड यानी स्पष्टीकरण किया कि उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि वाइल यानी यद्यपि सी विश टू कॉन्टेक्स्ट, सी यानी उसकी विश यानी इच्छा है, टू कॉन्टेक्स्ट यानी लड़ने की, ठीक है ना, फ्रॉम द झांसी उनकी झांसी से चुनाव लड़ने की इच्छा है। द डिसीजन का मतलब निर्णय, रेस्ट यानी पे निर्भर है, रेस्ट का मतलब निर्भर है, विद द पार्टी ये जो निर्णय है पार्टी के ऊपर निर्भर है, एंड हर कमेंट्स और उनका जो कमेंट्स है उनकी जो टिप्पणी, शुड नॉट बी सीन उसको नहीं देखा जाना चाहिए, शुड नॉट बी सीन यानी नहीं देखा जाना चाहिए, एज अंडरमाइनिंग द सिटिंग एमपी यानी जो वर्तमान में जो वहाँ के जो सांसद महोदय है उनको नीचा दिखाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, कि ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, उनकी इच्छा थी वो जाहिर की उन्होंने, ठीक है, और उनको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए वर्तमान जो वहाँ के सांसद महोदय है उनको।
ठीक है। अंडरमाइनिंग का मतलब नीचा नहीं दिखाना, यानी उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई ऐसा होगा। डिस्पाइट द क्लैरिफिकेशन हर announcement has revived speculation with the local unit about her political comeback days and whether her new campaign is the first step towards reclaiming her place in the BJP's हिंदुत्व फोल्ड। फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। डिस्पाइट द क्लैरिफिकेशन, इस वक्तव्य के स्पष्टीकरण के बाद, डिस्पाइट द क्लैरिफिकेशन इन इस वक्तव्य के स्पष्टीकरण के बाद, हर अनाउंसमेंट हैज़ रिवाइड, हर यानी उनके जो अनाउंसमेंट यानी घोषणा ने, हैज़ रिवाइड यानी उसने पुनर्जीवित कर दिया, यानी उन अटकलों को विद इन द लोकल यूनिट यानी स्थानीय इकाई के अंदर, अबाउट द हर पॉलिटिकल कैमबैक उनके राजनीति के अंदर पुनः आने की जो अटकलें हैं उसको एक बार फिर से मजबूती प्रदान कर दी। कहने का मतलब ये है हर अनाउंसमेंट, उसका जो अनाउंसमेंट हैज़ रिवाइड यानी पुनर्जीवित कर दिया, स्पेकुलेशन यानी संभावनाओं को, विद इन द लोकल यूनिट यानी स्थानीय इकाई के अंदर, अबाउट द पॉलिटिकल कैमबैक यानी राजनीतिक कमबैक यानी राजनीतिक के अंदर वापस आना, एंड और वेदर हर न्यू कैंपेन और उनका जो नया कैंपेन है, जो अभियान है, इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स रिक्लेमिंग, और जो उनका जो नया अभियान है वह इस क्लेम का दावा करता है, रिक्लेम यानी पुनः दावा करता है, टुवार्ड्स यानी की तरफ, हर प्लेस यानी उनके स्थान को, इन द बीजेपी हिंदुत्व फोल्ड बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति के अंदर। ठीक है ना। कहने का मतलब एक तरफ तो वो इसकी घोषणा कर रही और एक तरफ खंडन कर रही और एक तरफ अभियान कर रही है, तो इसका मतलब उनका ये अभियान जो चल रहा है वो एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। वेदर हर कैंपेन उनका जो अभियान है, इज़ द फर्स्ट स्टेप पहला कदम होगा, टुवार्ड्स यानी की तरफ, रिक्लेमिंग यानी पुनः दावा करना, हर प्लेस यानी उनके स्थान पर, बीजेपी हिंदुत्व फोल्ड बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति के अंदर। आई होप चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी आपको और ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी लगी होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसी प्रकार डेली बेसिस पे नए वीडियो मिला करेंगे। धन्यवाद।